देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। अपने 103 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे वो नौजवान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, कारीगर हो, किसान हो, वैज्ञानिक हो, युवा हो, सबके बारे में बात की और सबको कुछ न कुछ देने की घोषणा भी की। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर निगाह डालें तो खुशहाल भारत, समृद्ध भारत और स्वावलंबी भारत का खाका उन्होंने खींचा। साथ ही युवाओं के रोजगार के लिए एक बड़े योजना की उन्होंने न सिर्फ घोषणा की बल्कि कहा कि आज से उसकी शुरुआत कर रहे हैं और 2047 तक विकसित भारत की कल्पना को कहा कि ये साकार होकर रहेगा, क्योंकि भारत उस दिशा में आगे बढ़ गया है। यही नहीं, भारत के हर क्षेत्र में हो रही उन्नति को भी उन्होंने देश के सामने रखा और कहा कि जो हम टारगेट तय करके आगे बढ़ रहे हैं, भारत उस पर आगे आगे दुनिया के सामने नजीर पेश करता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, ऑपरेशन महादेव की भी बात की और इंडस वाटर ट्रीटी पर भी अपनी बात रखी और साफ कर दिया कि जो गलती भूतकाल में हुई है अब वो आगे दोहराने नहीं जा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री कुल मिलाकर एक विकसित भारत के खाके को इस बार देश के सामने रखा और उस पर भारत कैसे आगे बढ़ेगा उसकी पूरी योजना उन्होंने बताई। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों के खतरे पर कहा कि सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है, बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है और हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का आज उन्होंने ऐलान किया है। इससे घुसपैठियों पर अंकुश लगाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत में मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर राजधानी लखनऊ में विधानसभा के ठीक सामने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन उन तमाम लोगों को याद करने का है जिन्होंने देश के सर्वस्व के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आज का यह अवसर हमारे सामने देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की बेहतर स्थिति को बनाने वाले उन सभी ज्ञात अज्ञात जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी अवसर है। अभी हाल ही में हम सब ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का, उनकी सामर्थ्य और शक्ति को देखा है। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस पूरे ऑपरेशन को सफल क्रियान्वयन के माध्यम से दुनिया को भारत के सामर्थ्य से भारत की सेना के जवानों ने उसका एहसास कराया। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।
देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के लिए तमाम योजनाओं की घोषणा की और वहां पर इस पावन अवसर पर इस बड़े पर्व पर ध्वजारोहण भी किया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ की शुभकामनाएं भी दी। मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके दूरदर्शी विजन को लेकर विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सभी भारतवासी उनके संकल्प को पूरा करने के लिए ये आज हम सबको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम सभी उनके संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। हर क्षण हर पल ये विकसित भारत हमारा जल्दी से जल्दी बने। जो प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य लिया है उसको हम पूरा करेंगे। राज्य के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारा राज्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। ये आजादी का जश्न है, युवाओं में गजब का उत्साह दिख रहा है। सड़कों पर तिरंगा यात्रा की धूम दिख रही है। देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज रहा है। ये तस्वीर वाराणसी की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ काशी स्टेशन से हजारों युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जो अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए आजाद पार्क पहुंचे। इस दौरान फिजाओं में देशभक्ति के तराने गूंजते रहे, बैंड बाजे पर राष्ट्रभक्ति की धुन बजती रही और युवा जोश से देशभक्ति के नारे लगाते रहे। पूरे रास्ते युवा हाथों में तिरंगा लिए पैदल और बाइक से जाते दिखे। इस तिरंगा यात्रा में यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और वाराणसी शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी और हिंदू वाहिनी के नेता अम्बरीश सिंह गोला ने भी शिरकत की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर काशी विश्वनाथ धाम में देशभक्ति का अनोखा माहौल देखने को मिला। धाम परिसर में भारत माता की मूर्ति को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया, जिससे श्रद्धालुओं में देश प्रेम की भावना जागृत हुई। मंदिर में विशेष रूप से झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं और पुजारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे काशी विश्वनाथ धाम को रंग बिरंगे फूलों और रोशनी से सजाया गया, जिससे पूरा परिसर अद्भुत और अलौकिक नजर आया। स्वतंत्रता दिवस पर धाम में आए श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन के साथ ही भारत माता को नमन कर देश के लिए मंगल कामना की। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पुलिस और प्रशासन की पहुंच तक नहीं थी। इन इलाकों में लाल आतंक की सरकार का राज चलता था। हालांकि फोर्स ने पिछले कुछ महीनों में इन इलाकों में घुसकर अपने कैंप स्थापित किए हैं। ऐसे ही इन 29 गांवों में पहली बार आज़ादी का पर्व मनाया गया और तिरंगा फहराया गया। इससे पहले नक्सली इन इलाकों में आज़ादी के पर्व पर काले झंडे फहराते थे, लेकिन जवानों के शौर्य के चलते बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा के 29 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया। फोर्स के आने के बाद इन गांवों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। अनिल गुप्ता, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 5 अगस्त को धराली की धरा पर आई आपदा के बाद आज भी एक पखवाड़ा बीत चुका है और 25 नेपाली मूल के लोग और इसके अलावा 44 भारतीय आज भी मिसिंग हैं। वो कहाँ लापता हैं, किस हाल में हैं, किस हाल में नहीं हैं, जीवित हैं या वो अब इस दुनिया में नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मिसिंग की सूची हर रोज़ लंबी होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर SDRF, NDRF, ITBP, फायर सर्विस और इसके अलावा आर्मी के जवान बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। IG SDRF अरुण मोहन जोशी, उनको नोडल अफसर बनाकर वहाँ पर भेजा गया है, जो दूसरे दिन से आज तक लगातार वहीं पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और तमाम मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसी के बीच में तालमेल बैठाने का बेहतर काम कर रहे हैं। आज धराली गांव में ही IG SDRF अरुण मोहन जोशी ने ध्वजारोहण भी किया। कुल मिलाकर अभी जितने भी लोग लापता हैं उनकी क्या स्थिति बनेगी, उनको क्या उनके बारे में सोचा जाएगा, क्या माना जाएगा। उनके परिजन लगातार वहाँ प्रशासन के संपर्क में हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो मिसिंग लोग हैं, परिवार के जो मिसिंग लोग हैं, वो उनको जल्द से जल्द मिल जाएं। लेकिन आपदा उस तरह की है कि कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई किसी तरह का दावा नहीं कर सकता। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
से लेकर मैदानी इलाकों में कुदरत की मार देखी जा रही है। जहां बीते दिनों उत्तराखंड के धराली में खौफनाक मंजर देखने को मिला, तो अब जम्मू कश्मीर में कुदरत ने अपना भयंकर रूप दिखाया है। खौफनाक मंजर है, इंसानी ताकत लाचार है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चसोटी गांव में 14 अगस्त की दोपहर 12:30 बजे बादल फटा, जिसने ऐसी तबाही मचाई कि कई लोगों की जिंदगी का पल भर में अंत हो गया। जैसे आटा चक्की होते ना, जो किसाते, वहीं पे हम लोग निकल गए थे। 2 बच्चे हमारे, बाकी बच्चे उधर ही रह गए थे। बस हम 4 जने हम आ गया, हम बिल्कुल अचानक से ऐसे ही आ गया, पूरा बहने लगा, पूरा गंदगी पता नहीं कहाँ से आ गया, ऊपर से पूरा आ रहा, पूरा पहाड़ आ गया, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ, सब तो इधर उधर भागने लगे। ऐसा मंजर कि घर, लंगर स्थल, वाहन तिनके की तरह बहते नजर आए। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में अब तक 65 लोगों की मौत बताई जा रही है। और ये कुछ ढका हुआ जैसे पहाड़ी है ना, इससे पता नहीं चला था, ऊपर से सीधा दिखता तो पता चलता था। और ये 12:15 बजे जैसे कहीं आया तो इन लोगों को अचानक पता नहीं चला और गाड़ियों के साथ मलबा वगैरह बाहर लेके यहाँ पे आ गए। सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात कर चुके हैं। केंद्र सरकार भी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। सीएम उमर अब्दुल्ला की माने तो 100 से ज्यादा अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए किश्तवाड़ में पड्डर सब डिवीजन में चसोटी गांव पहुंचे थे। ये यात्रा का पहला पड़ाव होता है, लेकिन यही बातें चला, यहीं से यात्रा शुरू होने वाली थी। श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थी, जो कि सभी बाढ़ की चपेट में बह गई। एनडीआरएफ की टीम सर्च रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई है। 60 जवानों वाले 5 सैन्य दल, व्हाइट नाइट कोर की मेडिकल टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां भी ऑपरेशन में लगी हैं। टीम न्यूज़ टीम। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान में 2 अलग-अलग स्कूलों में हादसे देखने को मिले हैं। पहला मामला उदयपुर जिले के आदिवासी बेल्ट कोटरा में देखने को मिला, जहां पे एक स्कूल का मरम्मत कार्य चल रहा था। यहां दीवार गिरने से वहां पे बकरियां चला रही 2 जो बच्चियां थी उसकी जद में आ गई, जिनमें से एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं बूंदी जिले की बात करें तो यहां पे एक प्राइवेट स्कूल की फॉल सीलिंग गिरने से करीब 5 जो स्कूली बच्चे हैं वो घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि बूंदी जिले में जो हादसा हुआ इसमें तमाम जो स्कूली बच्चे हैं वो पूरी तरीके से खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान में एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से स्कूल या उसके आसपास बच्चे या इस तरह के जो तमाम हादसे होते हैं वो कैसे सवालिया निशान खड़ा करते हैं उस जिले की व्यवस्था पर। राजू चौधरी, आशुतोष शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र के नासिक डिंडोरी में अचानक एक धमाके की आवाज आती है, जिससे लोग दहशत में आ जाते हैं। लेकिन ये धमाका कैसा था, लोगों और ग्रामीणों में जन चर्चा का विषय बना। क्या कोई साजिश के तहत या कोई आतंकी घटना या कोई भूकंप की घटना या प्राकृतिक आपदा का संकेत, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाओं का 24 घंटों से बाजार गर्म है, जिसको लेकर नासिक जिले का प्रशासन और महाराष्ट्र प्रशासन हरकत में आया और जांच में जुटा। तो जांच में पता चला कि DHL कंपनी का सुखोई विमान जिसका ट्रायल चल रहा था और ट्रायल के लिए वो आसमाने में उड़ान भर रहा था, जिसकी आवाज थी और नासिक ओझर से ये आवाज 30 से 35 किलोमीटर दूर डिंडोरी तक पहुंची, जिसको लेकर कोई डरने की बात नहीं, ये एक सामान्य घटना थी। पुलिस प्रशासन का ऐसा कहना है। HL में सुपरसोनिक जो अपना प्लेन होता है उनका प्रत्यक्ष ही चल रहा था और वो ध्वनि से उसका आवाज ज्यादा होता है, इस वजह से वह आवाज अपने को ब्लास्ट की तरह सुनाई दिया, जिससे लोगों में घबराहट हुई। हालांकि वहाँ पे कोई घबराने की कोई बात नहीं है, उनका एक रेगुलर रूटीन के हिसाब से प्रत्यक्ष हो रहा था। जिस आवाज की वजह से कुछ आजू बाजू में शीशे टूटने की वजह से लोगों में घबराहट हुई थी, लेकिन ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। नासिक डिंडोरी से संदीप द्विवेदी। नोएडा में लगातार साइबर ठग और मुनाफा का लालच देकर
जो गैंग है वो लगातार सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और मुकदमा दर्ज कर ऐसे बड़े खुलासे भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़े गैंग है यानी कि जो मोटा मुनाफा शेयर बाजार में दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी की गई है, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस पूरे मामले पर जांच पड़ताल में जुट गई। आपको बता दें, लगातार जिस तरह गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में लगातार जिस तरह साइबर ठग और यानी कि मोटा मुनाफा कमाने के नाम पर जिस तरह लगातार कहीं ना कहीं इस तरह के मामले आ रहे हैं, तो उसी को लेकर पुलिस ने इस मामले में FIR की है, जहां मोटा मुनाफा यानी कि जो मोटा मुनाफा देने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी की गई थी। हालांकि इस मामले में जो पुलिस है उसने मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करती नजर आ रही है। हालांकि जिस अकाउंट्स के माध्यम से जो सारी चीजें अपडेट हुई हैं उन तक पुलिस पहुंचने का दावा करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा किस तरीके से ये मोटा मुनाफा का लालच देकर जो लोगों को ठगते हैं उन पर पुलिस क्या कार्रवाई करती हुई नजर आती है। न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में इस समय धूम मची है। बस उनके जन्मोत्सव की उस घड़ी का इंतजार है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो कृष्ण नगरी पहुंच रहा है और यहाँ ब्रजवासी आनंद होकर राधा कृष्ण का जो गान है, उनका जो भजन है वो गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से इस कान्हा की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर रहा है और कान्हा के दर्शन कर रहा है। श्रद्धालुओं का सैलाब है। पूरी कान्हा की नगरी सैलाब से अटी हुई है। एक तरीके से कहें तो गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दे रहा है। गली का माहौल है। कछुमागन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने कृपा ली और गाय। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। कैसा लग रहा है भैया? कृष्णम मंदिर जगत गुरु, अगर किसी गुरु का जन्मदिन होता है शिष्य को कितनी प्रसन्नता होती है। और कृष्ण मेरे भाई हैं, गुरु हैं, पिता है, मेरे आदर्श है, मेरे जीवन साथी है, मेरे हमसफर है। क्या कहेंगे? मन चल मथुरा धाम, लटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामरकारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी और के कामरकारी। बोलो राधे राधे की जय। तो देखिए उत्साह और उमंग के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का बस इंतजार है उस पल का। लेकिन यहाँ जो सैलाब दिखाई दे रहा है, जो भक्ति दिखाई दे रही है, जो आस्था दिखाई दे रही है, एक भरोसा दिखाई दे रहा है, वो यहाँ श्रद्धालुओं के सैलाब को लेकर दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। उनकी प्रतिमाओं को सजाते हैं, संवारते हैं और आस्था के साथ उनका पूजन करते हैं। इस दिन भक्त अपने भगवान को पूरे स्वरूप में सजाना चाहते हैं। यही वजह है कि लगातार बाज़ारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और लोग अपने नन्हे कान्हा के लिए तमाम सामग्री खरीद रहे हैं। साथ ही साथ हर साल बाज़ार का रुख भी बदलता जा रहा है। हर साल बाज़ार में कान्हा के लिए कुछ न कुछ नया आता है, कुछ न कुछ नई डिज़ाइन होती हैं और बाज़ार का ट्रेंड लगातार बदलने के साथ साथ कान्हा के रंग रूप और उनको सजाने संवारने की जो प्रक्रिया है वो भी लगातार बदलती जा रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से आधुनिक झूले आए हैं, आधुनिक पोशाकें हैं और भगवान की जो बाल कृष्ण हैं उनकी प्रतिमाओं को सजाने के लिए लगातार जो भक्त हैं वो प्रयासरत रहते हैं, तमाम प्रयास करते हैं। और कुछ जगह शहर में ऐसी हैं जहाँ पर भगवान की प्रतिमा लेकर के लोग जाते हैं और वहाँ पर उन्हें सजाने संवारने का काम किया जाता है। आप देख सकते हैं कि हम एक ऐसी ही दुकान पर मौजूद हैं जहाँ पर भक्त अपने भगवान की प्रतिमा लेकर के आते हैं और यहाँ पर उन्हें बाकायदा सजाया संवारा जाता है, उनको साफ किया जाता है। प्रतिमाओं को ऐसे मान लीजिए कि जैसे उनका मेकअप किया जाता हो। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ शाह, श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।